प्रभु जी प्रणाम। प्रशांत भाई बोलिए बोलिए। प्रभु जी, एक वही क्वेश्चन फिर एक बार और थोड़ा क्लियर करना था कि मतलब गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि था कि तुम सब धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जाए तो मैं तुझे पाप से मुक्त कर दूंगा। बराबर। एक बार इसको एक्सप्लेन कर दीजिए प्रभु जी। उसका मतलब ये है कि तुमने जो मान के रखा है ना, वो धर्म, यानी तुम्हारा इसके प्रति ऐसा धर्म है, तुम्हारा वैसका प्रति वैसे धर्म है, और तुम जिसको मान रहे हो कि इसको धर्म कहते हैं, वो सारे धर्म। यानी हम्म, अल्टीमेटली सारा कुछ यही आ गया कि मेरी मान्यताएं सारी कुछ, है ना। हम्म, मैंने जिसको माना वो मेरी मान्यता हो गई, हम्म, चाहे होश में हो या बेहोशी में हो। तो सारी मेरी मान्यताओं की बात कर रहे हैं वो। सब हम्म, मान्यताओं को छोड़कर तू हम्म, सिर्फ मेरी शरण में आ जा, सेंटर में आ जा, हम्म, है ना। यानी सारी पेरी फेरी को छोड़कर हम्म, सेंटर में आ जा, बस इतना ही कहते जी प्रभु जी। हैं। मान्यता सबसे बड़ी चीज है, रुकावट है। मान्यता का मतलब क्या होता है प्रभु जी? जैसे इच्छाएं मतलब मान हमारी कामनाएं? नहीं नहीं, वो तो ठीक है, उसमें मिश्रित होती है मान्यता, यानी कि मैंने ऐसा कुछ मान के रखा है। यानी देखो, हम्म, मेरी मान्यता है कि भगवान हम्म, है ना। मैं उसमें फंसा जी। हूँ, और मेरी मान्यता है कि भगवान नहीं है, मैं उसमें फंसा हूँ। हम्म, अच्छा दोनों जी में अगर प्रभु। फंसा है ना, तो सत्य उपलब्ध नहीं होगा। हम्म, आप अंतिम सत्य तक नहीं पहुंच पाते अगर इसमें से कुछ भी मान्यताएं हैं, क्योंकि हम्म, मैंने जाना ही नहीं है, सिर्फ मान्यताएं मान्यताएं हैं मेरे। हम्म, मान्यताओं को छोड़ेंगे तब जान पाओगे। हम्म, ये एक पहलू मैं बता रहा हूँ, फिर जब मानोगे हम्म, तब जानोगे, ये दूसरा पहलू है। यानी हम बहुत हम्म, फ्लेक्सिबल है, आप उतने फ्लेक्सिबल नहीं हो। हम पेरी हम्म, फेरी में 360 डिग्री घूम सकते हैं, आप नहीं घूम सकते। आप जी दो पाँच प्रभु। 10 डिग्री घूम सकते हैं, हम्म, है ना। तो जी प्रभु ये जी। सारी, हाँ, सारी मान्यताओं को छोड़ना और सेंटर में स्थित होना, आपने हम्म, जो वो कहा है ना, वो सारा का मतलब यही होता है। हम्म, उस वक्त उस भाषा में बात करना पड़ता था, इस वक्त हम्म, अभी की भाषा में ठीक, ठीक है। साक्षी में स्थित हो जाना। हम्म, और जो साक्षी में स्थित हो गया है, सेंटर में स्थित हो गया है, वही सिर्फ परमात्मा की शरण में है, याद रखना। जी प्रभु जी। जो पेरी फेरी में है वो शरण में नहीं है, हम्म, वो तो अपनी दुनिया में है, अपनी मान्यताओं की शरण में जी प्रभु है जी। ना। तो इसको भगवान ने धर्म का नाम दिया, जी है ना, प्रभु लेकिन जी। हकीकत में वो धर्म नहीं है। हकीकत में वो सारी मान्यताएं हैं। हाँ ये जी कह प्रभु जी। कि मैं ठंडे पानी से नहीं नहा सकता, ये मेरी मान्यता है। हम्म, अब इसको तोड़ना पड़ेगा, जी प्रभु जी। है ना। तो दिसंबर महीना चल रहा है, और 17 18 तो ठीक है, 19 20 को तोड़ देंगे। जी प्रभु जी। प्रभु जी, वहाँ पे गर्म पानी की वैसे व्यवस्था नहीं है कि मतलब वही बर्फ के पानी से नहाना पड़ेगा सबको? देखो, सबके लिए गर्म पानी रखेंगे, आपको छोड़ के। वो जो मटका रहता है ना, उसको हम रात भर बाहर रखेंगे, टेरेस पे, और सुबह अच्छा। में नहाना उसी से। हाँ, आपको। वो तो बहुत ठंडा हो जाएगा प्रभु जी। नहीं नहीं, नहीं, लेकिन उससे मजा आएगा आपको नहाने में, है ना, पूरी ताजगी से भर जाओगे, एक जी चैतन्य प्रभु जी, हिम्मत आनंद। करके नहा ही लेंगे वो तो फिर आपके लिए तो फिर मतलब और हमने समर्पित हो जाएंगे, कोई बात व्यवस्था करके रखी है 8 जन की। तो नहीं। उसके नहीं, बाद ही हमें पकड़ने की रुमाल जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं तो वैसे ही समर्पित हो जाऊंगा वहां पे, कोई बात नहीं। उसके बाद आपको रुमाल मिलेगा, जी प्रभु जी। है ना, क्योंकि वो वही रुमाल बहुत सबको दे कीमती। दीजिएगा। नहीं, आपको सबके अकेले लिए को, ले आइएगा। क्योंकि वो बहुत कीमती है, वो रुमाल बहुत कीमती है। मतलब वो नहाने के बाद ही मिलेगा, अगर नहीं नहाएंगे तो नहीं मिलेगा? नहीं, वो नहाने के बाद ही मिलेगा, नहीं तो हम वापस ले जाएंगे। जी प्रभु जी। कोई बात नहीं, तो हिम्मत हारना नहीं है। जो हिम्मत नहीं हारता है उसका भगवान मदद करते हैं। जी प्रभु जी। तो ठंडे पानी से डर के आने का प्रोग्राम कैंसिल मत कर देना। नहीं नहीं प्रभु जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, बिल्कुल। हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए। एट एनी कॉस्ट और एट एनी रेट। जी प्रभु हाँ, जी। ये इंग्लिश में बहुत बढ़िया कहा आपने।
जी प्रभु क्योंकि जी। जो वो कॉस्ट देना चाहता है ना, जी वही प्रभु वो जी। मिलता है। और जी वो जो रिस्क लेना चाहता है ना, उसको वही वो पाता बिल्कुल बिल्कुल, है जी प्रभु। ना। तो आप कुछ पाके ही जाओगे इतना डेफिनेटली, बिल्कुल प्रभु जी। है ना। और जी कुछ प्रभु जी। किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रेम प्रेम प्रणाम प्रभु जी, सुनाई। हाँ जी बोलिए। आज अभी जो मान्यता की जो बात हो रही थी, तो हम्म उसमें मैं देखता हूँ कि मान्यताओं को कैसे होश में तोड़ा जाए। तो हम्म, उसमें यह है कि जो है सो है, उसमें होश में अगर किसी चीज में अगर चिपकना नहीं है, तो उसको बराबर जो है सो है के तरीके से देखना है, तब उसमें चिपक नहीं रहे मान्यताओं में। बराबर, और वो एग्जैक्टली ऐसा ही है। वो वो जो है इजिएस्ट तरीका है माया में, मुझे लगता है। हाँ जी, एग्जैक्टली परफेक्ट है कि चीजें जैसी है वैसी देखो, फंसो मत, चिपको मत, है ना। अंधेरे में है ना, हम बहुत सारी चीजों को चिपक जाते हैं, है ना, क्योंकि डर लगता है ना। जी। अहंकार डरता है अपने अस्तित्व को खोने के लिए, और इसीलिए वो हर एक चीज को पकड़ता रहता है अंधेरे में, कि कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं खड्डा है गिर ना जाए, कहीं मैं मर ना जाए, कहीं मेरा अस्तित्व मिट ना जाए। तो आसपास पूरा कमरे में जो है ना मान्यताएं भरी पड़ी है, एक को पकड़ता है, दूसरे को पकड़ता है, अलग अलग चीजों को पकड़ता रहता है, खोने का डर है ना। और जिस दिन अचानक रोशनी आ जाएगी ना कमरे में, वो देखेगा कि यहाँ तो कुछ भी है ही नहीं, यानी कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसकी वजह से मुझे कुछ गुमाना पड़ सकता है या खोना पड़ सकता है या मिटना पड़ सकता है ना। तो अहंकार गया, तो पकड़ना का जो वृत्ति है ना, वो भी गया। तो ये जो है ना, अंधकार में ही हम सब कुछ पकड़ते हैं, अस्तित्व हमारा नष्ट हो रहा है इस डर से, भय से। तो किसी भी मान्यता को पकड़ लेते हैं, किसी संबंध को पकड़ लेते हैं, किसी चीज को पकड़ लेते हैं, और किसी ज्ञान को पकड़ लेते हैं, है ना। तो ये जो पकड़ने का खेल है ना, वो सिर्फ अहंकार का है। और जिस दिन हम रोशनी में, होश में, जिसने जो आपने कहा ना, रोश, वो जो होश है, उसमें साफ साफ दिखाया गया ये भ्रम था। और जब अहंकार ही गया पकड़ने वाला, तो क्या पकड़ोगे, तब जाके जो है ना चीजें जैसी है वैसी ही दिखेगी। हाँ, वो तो एक नेक्स्ट स्टेज हो गई। पहले भी माया में रह के वो चिपकने हाँ की जो आदत होती है कि हर चीज में चिपक जाता है, अहंकार जो चिपक जाता है, उससे मुझे लगता है कि उसको डिस्कनेक्ट करने के लिए, जैसे कि गीता में भी बोला है कि अटैच नहीं हो उस चीज से, तो हाँ जी, उसमें वो अहंकार होश को से चली डिस्टेंस जाएगी। करने के लिए जो है सो है, उसमें एटलीस्ट कम से कम रहोगे तो लेवल 2 आप जो बोल रहे हैं शायद उसमें पहुंच सकते हैं, फिर होश वाली उसमें। तो वही चीज है। हाँ जी तो बराबर है। वही चीज है, अटैचमेंट नहीं रखना है बेसिकली। जो गीता में इतना आसान नहीं है वो चीज, क्योंकि चिपकने की तो आदत है अहंकार की, तो वो चीज है। हाँ, तो वही चीज है। कोई नहीं, होश और समझदारी से होगा कि क्या व्यर्थ है क्या सार्थक है ना। तब हाँ, जाके इसीलिए चिपकने की आदत थोड़ी कम होगी। राइट, इसलिए वो थोड़ा डिस्कनेक्टेड एटीट्यूड जो है सो है का हाँ थोड़ा रखना जरूरी है, ताकि वो अटैचमेंट नहीं हो हर चीज से। हाँ जी जी जी, बराबर। धन्यवाद। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी प्रणाम, बोलिए बोलिए। प्रभु जी, कोई है जो सत्पुरुष के साथ एंड तक जुड़ा है, मतलब उसकी डेथ तक, मतलब उस साधक की डेथ हाँ तक जी, वो सत्पुरुष से जुड़ा है, हाँ उसके हाँ सानिध्य में भी है और सब कुछ हो रहा है, लेकिन उन्होंने उसके स्वरूप को इतने टाइम में जाना ही नहीं। तो भी प्रभु हम्म, जी, क्या उसका मोक्ष इसी जन्म में ही होगा या अगले जन्म में उसे आना पड़ेगा? देखो, ये सत्पुरुष के ऊपर है, उसको इसी में ही लेके जाना है, अंत काल में उसके स्वरूप को समझा के। यानी आप देखो, मरण शैया पर हो और अंत में 5 मिनट बचे हैं, उस 5 मिनट के दरमियान भी जो है ना, सत्पुरुष, भगवान आपको पूरा का पूरा जो है ना स्वरूप समझा देंगे, शुद्ध कर देंगे, आपके सारे आवरण हटा देंगे, और आपका जो कारण शरीर है उसको हटा देंगे, नष्ट कर देंगे, और उसके बाद में लेके भी जाएंगे। ये 5 मिनट का भी खेल है और 1 मिनट का भी खेल है ना। जी जी प्रभु जी। तो ऐसा ये उनके ऊपर है। और अगर दूसरा जन्म दिलवाना है तो वो भी वो दिलवाएंगे, क्योंकि दूसरे जन्म में उस वक्त आपकी जरूरत होगी सत्संग को, तो वापिस सत्संग में जन्म दिलवाएंगे।
अच्छा। हाँ, तो ये उनका कार्य है, वो अटकता नहीं है। तो अंतिम क्षण में भी जो है ना, वो मोक्ष को उपलब्ध करवा देते हैं, है ना। एक क्षण मात्र भी नहीं लगता उनके लिए। तो क्यों चिंता करनी है? अरे पूरी जिंदगी कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा अफसोस में जीते हो। लेकिन अंतिम क्षण में जो है ना, इतना कुछ दे देते हैं ना कि वो अफसोस सारा गायब हो जाता है। वो परितृप्ति जो है ना, अंतिम क्षण में भी हो सकती है। तो ऐसा सोचना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, जी प्रभु है जी। ना। हाँ जी। जी। प्रभु जी ये इसलिए पूछा कि जैसे बहुत सारे लोगों के मन में होता है ना कि जो सत्संग में है तो अभी तक मुझे मतलब इतना कुछ अब ये नहीं हुआ, या वो स्थिति मेरी अभी तक क्यों नहीं आई वगैरह, इसके पीछे ही ज़्यादातर रहते हैं। तो हाँ और अनुभूति मुझे अभी तक हुई नहीं है वगैरह, तो इस माइंड में रहते हैं, तो इसके लिए मैंने पूछा था। मतलब ये नहीं है हमें सिर्फ अपना काम करना है, हमारी भक्ति करनी चाहिए, निष्ठा बढ़ानी चाहिए। रिजल्ट तो आखिरी के 5 मिनट में जैसे आपने कहा उस टाइम पे भी मिल सकता है। मतलब हाँ ये सोचना है, ये नहीं चेक करते रहना है कि मुझे अभी तक क्या मिला है, सिर्फ कार्य करते रहना है। देने वाले हाँ वो है, वो आखिरी 5 मिनट में भी दे सकते हैं। हाँ, ये पूरा उनका खेल है। तो बिल्कुल भी निश्चिंत रहना है। हमने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कर लिया, हुआ क्या? तो ऐसा है। जी प्रभु जी। और कुछ पूछना चाहते हैं? जी प्रभु जी इतना ही था। तो बोरीवली से ट्रेन में हम चढ़ेंगे, दिल्ली उतर जाएंगे, है ना। जी प्रभु जी। जी। और अभी तो पालघर भी नहीं गया है, विरार भी नहीं गया है ना। और हम पूछने लगते हैं जी। कि अरे बोरीवली आएगा तो सही, मतलब दिल्ली जो है, दिल्ली जा रहे हैं तो दिल्ली कब आएगा, है ना? अभी तक दिल्ली क्यों नहीं आया? हर स्टेशन पे ट्रेन रुकती है और पूछते हैं, भाग भाग के प्लेटफॉर्म पर दौड़ दौड़ के। कभी चाय वाले को पूछते हैं, कभी वो वड़ा पाव बेचता है उसको पूछते हैं, अरे दिल्ली आया, अरे दिल्ली अभी तक क्यों नहीं आया? और फिर निराश होके ट्रेन में वापस बैठते हैं, है ना। क्योंकि सब लोग ना बोलते हैं ना। वो स्टॉल वाला है उसको पूछते हैं, वो दही लस्सी बेच रहा है उसको पूछते हैं, है ना। वो पूरी भाजी बेच रहा है उसको पूछते हैं, अरे ये दिल्ली है क्या? उत्साह में अगला स्टेशन, उत्साह में हम भागा दौड़ी करते हैं कि अब तो आ ही गया, आएगा ही आएगा ही। और फिर वहां नीचे उतर के पानी वाले को पूछते हैं, दिल्ली आया क्या? पानी वाला बोलता है, बेवकूफ अभी नहीं आया है। तो पूरा निराश होकर वापस ट्रेन में आ जाते हैं। तो ये कब तक चलता है? तो इतना होश होना चाहिए कि आप वो ट्रेन में बैठे हो तो पहुंच ही जाओगे। इतनी निष्ठा नहीं है तो सारा रास्ता इसी तरह से, है ना, निराशा में जाएगा, दुख में जाएगा, पीड़ा में जाएगा, भागा दौड़ी में जाएगा, टेंशन फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन अलग से। कुछ समझे? जी प्रभु जी। एग्जैक्ट प्रभु बस जी, इतनी इसके बात लिए समझ। मैंने वो पूछा था क्वेश्चन, हाँ कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जिसमें ये होता है कि अभी तक क्यों नहीं मिला मुझे, वो प्रभु जी दे दो, मुझे वो मिलना चाहिए वगैरह ऐसा। तो इस टाइप के क्वेश्चन यदि रहते हैं तो उसके लिए ये सटीक आंसर है कि लास्ट के 5 मिनट में भी वो हो जाता है। हाँ, की अंतिम चिंता क्षण नहीं में भी हो करनी जाएगा। है। हाँ, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो जीवन में है ना, इसी तरह से चलते हैं। हमारी वासना जुड़ी है, हमें कुछ चाहिए चाहिए चाहिए, अध्यात्म में भी कुछ चाहिए चाहिए चाहिए, है ना। इसीलिए पा नहीं सकोगे जब तक इच्छा है, कामना है, वासना है, कुछ चाहिए है, तब तक अध्यात्म में भी कुछ भी नहीं मिलेगा, जीरो। तो चाहिए बात खत्म है वहां तक। उसके बाद में फिर उसको ये नहीं करना, चेक नहीं बार बार करते उसको। रहना उसको। हाँ, क्योंकि अध्यात्म में तुम क्यों आए हो? मुक्ति पाने के लिए, बस उतना एग्जैक्टली। ही, बात खत्म। अभी मुक्ति नहीं मिली, अभी नहीं मुक्ति मिली, अरे तुम्हें पता क्या है मुक्ति किसको कहते हैं, है ना। जी। तो कैसा है, छोटे बच्चे को एडमिशन देते हैं, पहली दूसरी पांचवी स्टैंडर्ड, फिर 10वीं स्टैंडर्ड। फिर उसने एक बार एडमिशन ले लिया कि 12th साइंस और उसके बाद में मेडिकल, अरे अभी तक मैं डॉक्टर क्यों नहीं बना, अभी तक क्यों नहीं बना। रोज रोज इसी फ्रस्ट्रेशन के कारण जो है ना, वो डिप्रेशन में चला जाता है। और उसी कॉलेज में दूसरा विद्यार्थी है, अच्छे से पढ़ाई करता है, उसको कोई फिक्र नहीं है कि डॉक्टर बन तो क्यों नहीं बना, या ऐसा उस टाइप का कोई फिक्र नहीं है, अभी तक क्यों नहीं बना, ऐसा नहीं। उसे पता है एडमिशन लिया है तो बन ही जाएगा। वैसे ही ये ब्रह्म विद्या की कॉलेज है, जिसने एडमिशन लिया है पार लग ही जाएगा। अभी तक क्यों नहीं लगा, अभी तक मुझे वो अनुभूति क्यों नहीं हुई, अरे मेरे बाजू वाले को तो हो रही है, इसमें सत्संग में दूसरे को हो रही है,
मुझे क्यों नहीं हो रही है, ये आपके फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन का कारण बन सकता है। और जब ये भाव आपके ऊपर छा जाता है ना, इस जन्म में आपको नहीं होगी। कुछ समझे? जी प्रभु जी, ऐसा ही है। क्योंकि ये अगर समझदारी नहीं होगी ना, आपकी गाड़ी स्क्रैप में जाएगी, भंगार में डालना पड़ेगा अगला जन्म। जी प्रभु बस जी। ये बात और कुछ नहीं है ना। प्रभु जी और अभी तक इसमें दिल्ली जी, अभी तक दिल्ली क्यों नहीं आया? चाय वाले से पूछा मैंने, वो पानी वाले से पूछा मैंने, वड़ा पाव वाले से पूछा मैंने, आसपास वालों से सबसे पूछा, सब इतना निश्चिंत है। हो सकता है ये सारे बेहोश हो और मैं अकेला ही जागृत हूँ। ये भी तो होता है ना। जी, इसीलिए मुझे इतनी फिक्र है कि अभी तक दिल्ली क्यों नहीं आया। अगर मैं सो गया और दिल्ली आ गया तो, दिल्ली चला गया तो, ये भी तो हो सकता है। अरे पागल हो तुम, समझदार नहीं हो, थोड़ी भी अकल नहीं है जितनी वो पानी वाले को है, जितनी वो चाय वाले को है, उतनी भी अकल नहीं है। तो एडमिशन लिया है ट्रेन में तो पहुंच ही जाओगे, कॉलेज में एडमिशन लिया है तो वो डिग्री मिल ही जाएगी। वैसे ही ये ब्रह्म विद्या की कॉलेज है, सत्संग, एडमिट हो गए और गुरु ने कह दिया बात खत्म हो गई, फिर क्यों झंझट, है ना। वहां पर भी प्रोफेसर बोलते हैं कि तुमने एडमिशन ले लिया है, तुम ये डिग्री लेकर ही निकलोगे। लेकिन नहीं, रोज सुबह आके 5 मिनट वो चर्चा करता है प्रोफेसर से कि पिछले 1 महीने से मैंने एडमिशन लिया है और मैं रोज पूछता हूँ और आप रोज मुझे बताते हो, लेकिन सही सही बताओ, मैं डिग्री तो मुझे मिल ही जाएगी ना, मैं डॉक्टर तो बन ही जाऊंगा ना। क्या बोलेगा रोज, क्या बोलेगा बताओ। जी प्रभु जी। 2 डंडे लगाएगा। और जैसे ही रोज सुबह में उठ के क्लास में आता है ना, तो 8 जन को वो बोल के रखता है प्रोफेसर, ये जैसे ही आए उसको खंबे से बांध देना और 50 कोड़े हम मारेंगे रोज, है ना, ताकि वो क्वेश्चन पूछना बंद हो जाए। क्योंकि फिर टेक्निक अपनानी पड़ती है ना अलग अलग, वो बातों से नहीं समझ रहा, डंडे पड़ेंगे, परेशान परेशान होके जाएगा। चीजें बहुत सिंपल है और तुम ही इसे कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो। सीधी सी बात है, हमने वो एक वीडियो भेजा था, जिसने देखा होगा तो, है ना। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, कल भेजा है, ग्रुप में देख लेना। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात, दूसरे को समझ में आ रही है। और हमने जो है ना लाइफ को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है ना, नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं। हम अपनी तरीके से सुलझाने की कोशिश करते हैं अपने प्रॉब्लम्स को, नहीं सुलझते और बढ़ते जाते हैं, है ना। तो अध्यात्म जी, बहुत सिंपल है, लेकिन हम जो है ना, हमारे भीतर इतने कीड़े हो गए हैं ना कि पुकार पुकार के कह रहे हैं अभी बाहर निकल निकल के। ऐसा जीवन हो गया। और कुछ पूछना चाहते हैं? जी प्रभु जी, इसमें यही हुआ ना, एक साइड से देखा जाए तो विश्वास की कमी भी हो गई ना। एक बार यदि उसकी नैया में बैठे हैं, हम्म। तो फिर कहाँ तक पहुँचे हैं, अभी कितना दूर है, ये सवाल ही नहीं है ना। तो अश्रद्धा है, श्रद्धा नहीं है उनको, है ना। विश्वास तो है लेकिन साथ में डाउट भी है, ये लोअर लेवल है। जिसे पूर्ण श्रद्धा होती है ना, वो एक बार भी पूछता नहीं। उसे पूर्ण श्रद्धा है ही कि आया हूं तो बन के ही जाऊंगा, एडमिशन लिया है तो डॉक्टर बन के ही जाएगा, तो गुरु के पास आया हूं तो मेरा कल्याण निश्चित है, बात खत्म हो गई, बिल्कुल भी डाउट नहीं, ऐसा है। और उसके बाद वो श्रद्धा से जो आनंद आता है ना, वो बात अलग है। वो श्रद्धा से जो ज्ञान आता है ना, वो बात अलग है। वो श्रद्धा से ही सारा कुछ होगा, याद रखना। जब तक श्रद्धा भीतर नहीं है तब तक कुछ भी नहीं होगा। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान है ना, ज्ञान उसी को ही होगा, डिग्री उसी को ही प्राप्त होगी, है ना। और सारी स्थिति की उपलब्धि भी उसी को ही होगी जो श्रद्धावान है। श्रद्धावान सब कुछ पा लेता है अध्यात्म में, श्रद्धा ही नहीं है ना, तो मुश्किल है, कुछ भी नहीं होगा। वो कल बताया था कि विश्वास और अविश्वास, डाउट, है ना, उससे ऊपर है श्रद्धा का स्थान, जहां पर भी बिल्कुल भी अश्रद्धा या अविश्वास या ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई डाउट नहीं है।
वो एक स्थिति है श्रद्धा, आप समझे। जी प्रभु जी। और जिस दिन वो श्रद्धा पूर्ण रूप से परिपक्व हो गई ना, समझ लो सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया, पूर्णता की स्थिति है वो। और कुछ पूछना चाहते हैं? जी प्रभु जी। प्रभु जी, ये जो हम चेक करते रहते हैं कि जैसे अभी तक हमारी स्थिति क्यों नहीं बनी, हमें मतलब जो भी कुछ डाउट्स है जो हर एक के मन में आते हैं या कोई अभी पूछते भी है, तो प्रभु जी ये हमने ही पैरामीटर्स अपने सेट किए हैं, ऐसा ही है ना? कि अभी मुझे हाँ जी। सत्संग से जुड़े होके सपोज एग्जांपल के तौर पे कि 6 महीने हुए, तो 6 महीने तक मुझे इतना तो आना ही चाहिए, तो अभी तक क्यों नहीं आया? तो उसके लिए फिर आपको क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो मतलब ये सभी है जो हमने ही सेट किए हैं पैरामीटर्स अपने कि इतना इतने टाइम में इतना होना चाहिए, 1 साल में इतना होना चाहिए, 1.5 साल में इतना होना चाहिए। तो हम लोग वही चेक कर रहे हैं, लेकिन जो स्टेप्स आपने बताया है वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। हम्म। तो यही हुआ तो ना देखो, प्रभु जी? ये वैसा ही है, हमारे मन का ही खेल चल रहा है कि ऐसी स्थिति होगी तो मैं मानूंगा ऐसा है वैसा है। ये मन का ही खेल चल रहा है और कुछ नहीं। यहाँ पर सौदेबाजी हो रही, दुकानदारी चल रही है ना। ये शिष्य के निशानी नहीं है। जी प्रभु जी। मतलब अध्यात्म जितना ईज़ी है उसको हम लोग ही कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं। हाँ जी। और कुछ? प्रभु जी इतना ही था आज के लिए। धन्यवाद प्रभु जी। हाँ जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। प्रभु जी, जैसे हम कहते हैं कि विचारों का हम पर बहुत प्रभाव पड़ता है, तो ये जो हम है वो हम शरीर है, मन है या आत्मा है? ये और आप मैं नहीं नहीं, ये ये तीनों है और इससे भी पार है। हाँ, क्योंकि हम आप किसको समझते हो? यहाँ पर लोग जो है ना, हम शरीर को समझते हैं, हम मन को समझते हैं, हम आत्मा को समझते हैं, हम इससे पार भी समझते हैं, अहंकार को समझते हैं। बहुत सारा अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हम है, यानी मैं अलग अलग है ना। तो उनकी जो डेफिनेशन है और उनकी जो धारणा है उस हिसाब से चलना पड़ेगा। तो यही है, सबकी डेफिनेशन अलग अलग है हम की, है ना। कोई बात नहीं, और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। नमस्ते प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी। जो अभी आपने बताया जैसे मोक्ष के बारे में, जो मोक्ष होता है उसमें मोक्ष को प्राप्त करके उसमें जीना ही श्रद्धा होती है। हाँ, तो एक एंगल से सही है। मतलब कि फिर खेल को खेल की तरह देखना, फिर उसमें मोक्ष की इच्छा तो एक अलग वे में होगी, सिर्फ खेल को खेल की तरह देखना वो ही सच्चा मोक्ष है। और उसमें जो श्रद्धा होती है फिर वो जैसे चलाएंगे वैसे चलना, तो वो समर्पित बराबर। भाव आ जाता है। हाँ जी, बराबर। हाँ जी, यही पूछना था। सही है। मतलब सच्ची श्रद्धा तो फिर वही मानी गई, बाकी उससे पहले के जो स्टेप हैं उसमें तो हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, तो उसी के बाद सच्ची श्रद्धा शुरू होती है, ऐसा। हाँ जी, वो हम्म। एक स्थिति है, वो स्थिति जरूरी है, हम्म। फिर उससे आगे। हम्म। तो आप सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम।